सुप्रभात। आज का सुविचार। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। इट इज़ नेसेसरी टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ग्रेटर नोएडा में रूस भारत व्यापार संवाद आयोजित किया जा रहा है। इसमें व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय मेक इन इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भारत में चिप्स से लेकर चिप्स तक सबका निर्माण हो। राज्य राजधानी रांची में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। 27 से 30 सितंबर तक मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगिता का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी के आधार पर शीर्ष खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो अगले वर्ष जापान में होने वाले एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेल आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की शुरुआत से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को पैर में चोट लग गई है। उनके पैर में फ्रैक्चर है और वे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती हैं। उन्हें अभ्यास मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए चोट लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से व्हील चेयर पर बाहर ले जाया गया। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजियात विभिन्न विभागों और संस्थानों जैसे आईआईटी, आईएसएम धनबाद, एआईआईएमएस देवघर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल और जिला स्तर पर कैशियर, सुरक्षा गार्ड, रिसर्च एसोसिएट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर आदि पदों पर भी भर्तियां निकली हैं, जिनकी अंतिम तिथियां 2025 के सितंबर-अक्टूबर माह में हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। किस वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। कितने डिग्री तापमान पर पानी उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। फरवरी माह कितने दिनों का होता है? 28 या 29। कुंभ कितने साल बाद आयोजित होता है? 12 साल। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। योर नाउन है या प्रोनाउन? प्रोनाउन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। 1789 के समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वें। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस। मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। फ्लेमिंगो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। प्रेरक प्रसंग। गुलाब और कैक्टस। एक बार एक गुलाब जो अपनी शानदार उपस्थिति पर बहुत गर्व करता था, उसे सिर्फ एक ही बात परेशान करती थी कि वह एक बदसूरत कैक्टस के बगल में उगता था। लगभग हर दिन गुलाब कैक्टस की शक्ल का मजाक उड़ाता था, लेकिन कैक्टस चुप रहता था। आसपास के दूसरे पौधे, फूल और पेड़ बीज बचाव करने की कोशिश करते थे और गुलाब को कैक्टस को परेशान करने से रोकते थे, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। जैसे जैसे बसंत फीका पड़ता गया और गर्मी आती गई, लंबे समय तक बारिश बंद हो गई। एक बार जीवंत गुलाब अपना रंग खोने लगा और मुरझाने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक गौरैया पानी पीने के लिए कैक्टस पर चोंच मार रही है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए गुलाब ने कैक्टस से मदद मांगने में संकोच किया, लेकिन आखिरकार उसने मदद मांगी। उदार कैक्टस सहमत हो गया और गौरैया गुलाब को पानी देने आई। शिक्षा। शक्ल के आधार पर किसी का मजाक न उड़ाएं। वर्ड ऑफ द डे। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। सेंटेंस ऑफ द डे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। आज का महत्वपूर्ण दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस।
प्रतिवर्ष 27 सितंबर को पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जो रोजगार सृजन और दुनिया भर में लाखों लोगों के भविष्य निर्माण में मदद करता है। आज ही गूगल अपनी 25वीं वर्षगांठ डूडल के साथ मना रहा है। इस सर्च दिग्गज की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जिसे 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने स्थापित किया था। गूगल को ऑनलाइन सूचनाओं की विशाल मात्रा को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह था आज का कंटेंट। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।